एडिनॉइड एक लिम्फोइड टिश्यू है जो कि नाक के पीछे होता है। मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर टिल द एज ऑफ 8 हम लोग देखते हैं, उसके बियॉन्ड जनरली ये रिग्रेस करना शुरू कर जाता है। बट इन केस अगर हमारा जो बच्चा है ये कंप्लेन करे कि क्लास में सुनाई प्रॉपर नहीं दे रहा, कान भारी लग रहा है, या घर पे पेरेंट्स को ही पता चल जाता है कि बच्चा जो है काफ़ी ज़ोर से टीवी लगा के सुन रहा है, देन इन दैट केस डेफिनेटली गेट द चाइल्ड चेकड अप फॉर द प्रेजेंस ऑफ एडिनॉइड। जो कि हमने एक सिंपल 2 प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। वन इज़ नेजल एंडोस्कोपी एंड द सेकेंड इज़ द एक्सरे विच इज़ अ हार्डली फ्यू मिनट्स जॉब। एडिनॉइड टिश्यू का जो मैनेजमेंट रहता है इनिशियली तो वो मेडिकल रहेगा। इन केस इवन आफ्टर द मैक्सिमल मेडिकल मैनेजमेंट पेशेंट नहीं रिकवर करता या फिर नई साइन सिम्टम्स जैसे कि स्नोरिंग वगैरह के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती, हेयरिंग लॉस के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती, देन इन सच लाइक केसेस these patients are taken up for surgery. The surgical procedure for this nowadays is endoscopically under direct visualization we remove the adenoid tissue using the latest technique, that is a coablator. The amount of blood loss is almost next to nil and most of the patients they can get discharged on the same very day after the surgery. In case now the second question comes कि अगर हम सर्जरी नहीं कराते तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। 1, अगर एडिनॉइड टिश्यू परसिस्ट करता रहेगा तो बच्चा जो है वो स्नोरिंग करता है रात में। नंबर 2, एक फाउल स्मेलिंग ब्रेथ जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं, आप अक्सर देखोगे कि बच्चे के मुंह से गंदी स्मेल आ रही होती है ऑल्दो ही इज़ ब्रशिंग एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ द ओरोडेंटल हाइजीन। 3rd, हेयरिंग लॉस। What I'll suggest is any child who is having any of the symptoms, he should be first examined by an ENT specialist, treated medically, and if not getting proper improvement, should be operated upon surgically, which is a simple minor procedure and you should not worry about it at all. Thank you.